हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो समांतर श्रेणी है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखो, किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए उस चैप्टर के भरपूर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चैप्टर पूरे अच्छे से आता है तो आप MCQ आराम से कर लेंगे, मैं हर बार बोलता हूँ। तो सबसे पहले इसके NCERT अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो देखिए, उसके बाद ही इसको करना। अगर आपने मेरे वीडियोस देख रखे हैं, मैं जिसकी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उनको देख ज़रूर लेना प्लीज़ प्लीज़ गाइस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आ रहे हैं। सारे क्वेश्चंस बेसिक हैं, आसान है, कॉन्सेप्चुअल हैं सारी चीज़ें। कह रहे हैं एपी का सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक या हो सकता है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या हो सकते हैं? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो बी है शून्य, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहाँ भाग गया भाई, भागो मत। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, शून्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एपी का सार्वंतर क्या होगा। पहले इसने एपी बोल दिया, तो सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो कितना आ गया? 6 होगा इसका सार्वंतर। बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो, प्रथम पद 2 है और सार्वंतर हमें 3 दे रखा है, तो 3 3 जोड़ते जाओ। 2 पे 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 5। 5 पे 3 जोड़ेंगे 8। 8 पे 3 जोड़ेंगे 11। क्योंकि सार्वंतर जोड़ोगे नए पद तुम्हें आगे मिलते रहेंगे। तो अगर आगे के 3 पद, पहले 3 पद क्या होंगे? 2 5 8। 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बोल रहे किसी समांतर श्रेणी के लिए Sn माइनस एस माइनस 1 श्रेणी के पद व मान होता है। ठीक है, कौन सा मान होता है? Sn माइनस 1। ठीक है, तो An होता है बच्चों। An क्या होता है? Sn माइनस 1। ठीक है, कौन सा मान होता है? nवा पद का मान होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी एपी के पहले और तीसरे पद का योगफल उस एपी के दूसरे पद का कितना गुना होता है? ठीक है, देखो किसी एपी के, देखो अगर आपके पास 3 पद हैं ABC, लगातार 3 पद हैं, तो बीच वाले का दुगुना और पहले और लास्ट वाले का योगफल के बराबर होता है। तो बीच वाले का दुगने के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सामान्य पद मतलब an बराबर हमें दे रखा है 3n+5। हमें क्या निकालना है? सार्वंतर। तो पहले 2 पद निकालने होंगे। पहला पद निकालो, n के जगह पे 1 रखो तो ये आ जाएगा 8। द्वितीय पद निकालो, n के जगह पे 2 रखो तो 6 और 5 11। तो आपको सार्वंतर निकालना है A2 माइनस A1, डी बराबर है ना द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो 11 में से 8 कर जाएंगे 3 आ जाएगा। तो सार्वंतर कितना होगा बच्चों? 3 होगा। सिंपल एकदम। आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 हो, छठा पद A6 13 बोला, यानी कि A6 का मतलब क्या बच्चों? एक कम कर देते हैं, ये मैंने जब पढ़ाया था आपको समझाया रखा है। A+5 हमें 13 दे रखा है और बोल रखा है कि 12वां पद यानी कि A+11D, 12वां पद बोला है ना। A+11D कितना दे रखा है? 25। तो आपसे इसका 20वां पद पूछा है। तो किसी भी पद को निकालने के लिए आपको ए और डी की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को सरल कर लेंगे। घटाने पर ये कटा, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6D माइनस का, और 25 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 12D माइनस का। 6 दूनी 12, तो डी का मान तो बच्चों 2 आ गया। डी का मान यहाँ रख दो तो ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 10 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। ठीक है, ए पता है, डी पता है, हमें 20वां पद निकालना है। 20वां पद A20 यानी कि A+19D। ए कितना है? 3, डी कितना है? 2। 19 दूनी 38,
38 और 3 41, कितना आ जाएगा बेटा? 20वां पद 41 आ जाएगा। ठीक है, आराम से आ गया। कह रहे ये जो अनुक्रम दे रखा है, कौन सा पद माइनस के 27 होगा, कौन सा पद? ठीक है, एन निकालना है हमें। ठीक है, आपको पता है एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो कौन सा पद 27 होगा, यानी एन हमें 27 दे रखा है। ये बेटा क्या है बेटा मेरा, जिस पद के लिए पूछा जाता है वो हमारा ए एन हो जाता है। ये ए है, प्रथम पद हमारा 5 है, एन हमें निकालना है। डी क्या होगा बच्चों? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद आपका डी होता है, तो डी हो जाएगा 2। 27 प्लस का किधर माइनस हो जाएगा, 27 माइनस 5, तो ये घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 12। तो 12वां पद 27 होगा श्रेणी का। ठीक है, आराम से हो रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं 1 5 समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात कीजिए, मतलब सर्वांतर ज्ञात करना है। क्या ये समांतर श्रेणी में है? 1 5 इनके बीच 4 का अंतर है, 5 से 9 4 का अंतर है, 9 से 13 4 का अंतर है, 13 से 17 4 का अंतर है, 17 से 21 4 का अंतर है। तो सर्वांतर कितना है बच्चों? 4। अगर समांतर श्रेणी में है तो आपसे सर्वांतर पूछा था। ठीक है, 4 4 का अंतर है सभी श्रेणी में, तो पदांतर या सर्वांतर 4 हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी वही होती है जिसके सारे सर्वांतर बराबर हो। ठीक है, सारे सर्वांतर बराबर हो। देखो इनके बीच में कितने का अंतर है? 13 और 16, कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। इधर आ जाओ, 16 में से 19 में 16 घटाओगे 3 का अंतर है। ये अलग अलग है, नहीं होगा। देखो 3, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है। पहले भी तो देखो बेटा 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर हो गया, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा 10 देखो, द्वितीय पद यहाँ से देखो, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाओगे, -6 प्लस 10 यानी कि आ जाएगा +4। ठीक है, फिर इसमें से घटाओ, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो द्वितीय श्रेणी, अगर देखो हर एक पद का जो सर्वांतर है वो बराबर आ रहा है। अगर सर्वांतर बराबर है समांतर श्रेणी है। आगे आ जाओ। 107 और 253 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। 5 से विभाज्य संख्याओं का योगफल भी आपको निकाल के बताना है। तो शानदार क्वेश्चन है। 107 और 253, 107 के बाद जो पहली संख्या घटेगी वो 110 होगी, और इसके बीच में जो 5 से घटेगी वो 250 होगी। तो ये प्रथम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया। हमें एन नहीं पता और हमें एस एन निकालना है। ठीक है, और डी हमें पता है कितना, 5 से विभाजित बोला है तो 5 है। तो पहले तो एन निकालना है। एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बेटा कितना है? एन कितना है हमारे पास? लास्ट पद 250, प्रथम पद 110, एन हमें नहीं पता, डी हमारे पास 5 है, 5 से विभाजित बोला है। तो ये 110 आके माइनस घटा दोगे यहाँ से, 0 में से 0 गया, 5 में से 1 गया 4, 140 आ जाएगा। 5 इधर गुणे में, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो n का मान आ जाएगा 29, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें 29 पदों का योगफल निकालना है। एन बराबर क्या होता है? n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अगर आपको पता है तो इशू तो लगाइए, है ना। n कितना है बेटा? 29। प्रथम पद कितना है? 110। अंतिम पद कितना है? 250। ठीक है, अब हल कीजिए। 29/2, यह जगह 0 0 0, 5 और 1 6, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 0। अब 29 गुणा 18 करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इतना गुणा करने पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है। मुझे बेटा मुझे कमेंट करके बताओ। 29 और 180 का गुणा करो और कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करो।
कह रहे हैं जो AP हमें पहले ही बोल रखा है, AP है बेटा, तो ये प्रथम पद है। सारा अंतर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि 19 में से 13 गया 6 आ जाएगा। 205 ये मेरा अंतिम पद है। हमसे पूछ रहा है पदों की संख्या, यानी कि n निकालना है कि नहीं। और आपको पता है n बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है हमारे पास, अंतिम पद 205, a हमारे पास क्या है बेटा 13, n हमें निकालना है -1, d हमारे पास कितना है बच्चों 6, प्लस का 13 इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2, ठीक है, और हासिल ले लेगा 1, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, 192। ये 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 6 18, 6 दूनी 12, ठीक है, n माइनस 1, तो माइनस के बदले प्लस का हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। कितने पद होंगे, 33 पद होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल क्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बेटा, विषम संख्याओं का योगफल बोला, 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, 49 तक जाता है, ठीक है। 0 और 50 के बीच में 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है। यहाँ से आइडिया लगाना है आपको, टाइम की बचत भी करनी है, ठीक है। देखो ये प्रथम पद है, ठीक है, ये आपका अंतिम पद है विषम संख्या में, है ना। और मैंने बता दिया कि 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है, 0 कुछ नहीं होता, ठीक है। तो n भी पता है हमें, योगफल बोला Sn बराबर क्या होता है बेटा, n/2 a प्लस n। अगर आपको प्रथम और अंतिम पद पता है तो ये सूत्र लगा सकते हो, 25/2, प्रथम पद 1, अंतिम पद ये, तो ये हो जाएगा 25, 50/2, यानी कि ये हो जाएगा 25, 25 गुणा 25, आंसर आ जाएगा 625। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे सम संख्याओं के लिए भी बोल सकता था, तो सम संख्या के लिए प्रथम संख्या 2 होती, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 है और उसकी पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है, वो संख्याएं क्या है। देखो एपी की 4 संख्याओं का योग 40 दे रखा है, उनकी पहली और चौथी संख्याओं का योग गुणनफल, ठीक है, पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल, 4 संख्याएं दे रखी हैं, योगफल दे रखा है, तो आप कैसे मानोगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे भी मान सकते हैं ना। लेकिन जोड़ने पे डी 4 संख्या दे रखी है और उनकी पहली और चौथी संख्याओं का ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे मैंने 4 संख्या ऐसे मान ली, ठीक है। कह रहे हैं पहली संख्या और चौथी संख्याओं का गुणनफल, इसमें तो कोई हेल्प नहीं मिल रही है क्योंकि जोड़ोगे डी से डी कटेगा फिर भी डी बच जाएगा, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है हमें, है ना। तो कुछ ऐसे मान लेते हैं, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या, चौथी संख्या। सबसे पहले चीज़ क्या बोला, चारों को अगर जोड़ोगे, इन चारों को जोड़ लेंगे, कितने 4 हैं, 4a, और कितने डी हैं, 2 5 6 डी, कितने आएगा 40, 2 भनिश ले लो, 20, तो 2a प्लस 3d 20 आ गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल, पहली और चौथी संख्या गुणनफल a प्लस 3d कितना है, 91 है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास कितनी है, 91 है, तो वो संख्याएं क्या हैं, ठीक है। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी वो आपको बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको
एक चीज़ और हेल्प कर सकती है, देखो लॉजिक भी बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने मत चले जाओ, इसको सॉल्व तो करोगे तो आंसर आ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। आप चीज़ों को थोड़ा ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि एपी बोल रखा है क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इनको, जैसे अगर सपोज करो कौन सा एपी कौन सा है, देखो ये 7 9 11 13, पहला ऑप्शन ले लो। अगर ए आपके पास 7 है और डी आपके पास 2 है, यहाँ से पता लग रहा है सर्वांतर यहाँ 2 है, रख के देखो क्या ये कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। जो कंडीशन संतुष्ट करेगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। इसको सरल करने में चले जाना, ए का मान 7 ले लो और डी का मान यहाँ से 2 है इस पहले ऑप्शन में। क्या हल करने पे 91 आ रहा है? 3 दूनी 6, 6 और 7, ठीक है 6 और 7 कितना हो गया बच्चों? 6 और 7 ये हो जाएगा 13, 13 7 91, ठीक है। तो ये तो सही कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए ने आपका संतुष्ट कर दिया। अब इसको देख के देखो क्या ये भी संतुष्ट कर रहा है? ए आपके पास 6 है और डी आपके पास 2 है, ठीक है। इसको रख के देखो क्या संतुष्ट कर रहा है? ए 6 है, डी 2 है, देखना संतुष्ट नहीं करेगा। 6 6 12, 12 छंग नहीं कर रहा संतुष्ट, ठीक है। सो ऑप्शन से बात बन जाएगी। आप इनको सरल करने मत चले जाना, यहाँ से ऑप्शन उठाना, जो ऑप्शन इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने पहला ऑप्शन देखा, ए हमारे यहाँ पर 7 था और डी इसमें 2 था, इसको रख के देखा हमने तो बायां पक्ष रखा, दायां पक्ष आ जा रहा है, यानी कि ये ऑप्शन सत्य है। इसका यूज़ करो। इसको अगर आप तुम सॉल्व करने चले जाते तो इसमें बहुत टाइम लग जाता। कह रहे 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? यानी कि मान बोल देंगे जिसकी पद के लिए बोला जाता है उसे ए एन व पद शून्य होगा। यहाँ प्रथम पद 21 है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे माइनस के 3 डी आ गया, हमें एन निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ए एन हमारे पास शून्य है, ए हमारे पास 21 है, एन हमें निकालना और डी हमारे पास बेटा माइनस के 3 है। ये माइनस की तरह के प्लस का हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणा 3, 21 3 सतह 21 आ जाएगा, माइनस का एक उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो कौन सा पद होगा? 8वां पद। इस श्रेणी का 8वां पद शून्य होगा, ठीक है। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। किसी एपी का दूसरा पद 4 है, दूसरा पद 4 है यानी कि ए प्लस डी 4, ठीक है, दूसरा पद बोला है। 7वां पद माइनस के 11 है, ए प्लस 6 डी माइनस के 11 है, ठीक है। सर्वांतर क्या होगा ये आपसे पूछा है। कटा यहाँ से 6 में से 1 गया, माइनस के 5 डी, 11 और 4 15, 5 दिया 15, तो डी का मान आ जाएगा माइनस के 3, तो डी का मान आपका माइनस के 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, ठीक है, प्रथम पद 5 है और अंतिम पद ए एन 75 है और एन हमें 15 दे रखा है। 15 पदों का योगफल सूत्र होता है n/2, ठीक है, ये सूत्र होता है। एन हमारे पास क्या है? 15, प्रथम पद 5, अंतिम पद 75, 15/2 गुणा 80, 40 आ जाएगा, 15 चौके 60, पीछे 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? 600, ठीक है, आराम से हो गया। कह रहे 3 संख्याएं एपी में है और उनका गुणनफल 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है, तो वे संख्याएं क्या हैं? 3 संख्याएं एपी में है, उनका योगफल 24, 3 संख्याएं। जब भी ऐसा आएगा ना 3 संख्या वाला, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये तीनों सर्वांतर में है, ये तीनों समांतर श्रेणी में, इनको जोड़ने पर 24 आएगा, इनको जोड़ने पे 24 आएगा। तो देखो डी से डी हट गया, 3a बराबर 24 है, सो 3 × 8 = 24, तो a का मान कितना आ गया बच्चों? 8, ठीक है।
उनके वर्गों का योगफल 20 दे रखा है। इनके वर्गों का योगफल, अगर इनके वर्गों को योगफल को जोड़ें, इनके वर्गों का योगफल 20 है, तो वो संख्याएं क्या है? क्वेश्चन सही हो, बस पहला वाला पार्ट तो हो गया। ठीक है, इनके वर्गों का योगफल कुछ अजीब लग रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको। अगर खोलोगे तो क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस के 2AD, ए स्क्वायर ये वाला यहाँ से ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के 2AD, ये माइनस का प्लस का कैंसिल, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर डी स्क्वायर 2d स्क्वायर 20। ठीक है, सो 3 स्क्वायर 2d स्क्वायर, तो इधर से 20 प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ये कितना है? 8 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अजीब है बेटा। उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों मतलब तीनों संख्याओं के वर्गों का योग है ना, यही मतलब वो 8 64 माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि अंडर रूट माइनस का निकलता ही नहीं है। क्वेश्चन में बेटा कुछ मिस्टेक है, इसको तुम रहने दो। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या मतलब n पदों का योगफल बोला है। n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? n+1/2, ये सूत्र होता है n पदों का योगफल। n एक से लेकर जितने पद भी बोला जाए, 1 2 3 से लेकर कितने भी पदों, तो n पदों का सूत्र ये होता है n+1/2। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आ जाए n स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगर ऐसा सूत्र बन रहा है तो उसका ये होता है n+1 2n+1/6। और अगर n क्यूब आ जाता है वो भी लिख लो, ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत है, और n की जगह दे रखा है 200। आप खुद ही बता दोगे कितना आएगा। 100 गुणा 201, 201 के पीछे 00, इतना आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो n पद कौन सा होता है? क्या होता है n पद? A + n-1 × D, यही होता है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कह रहे यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो इनके प्रथम n पदों का योगफल कौन सा होता है? योगफल n/2 2a + n-1 × D, यहाँ पर D नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। यदि 3 पद तो AP क्या होगी? मतलब A का मान क्या? अगर ये तीनों पद आपके AP में है, ये 3 पद अगर AP में, आपको पता है बीच वाले का डबल, बीच वाले का डबल पहले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। 5 दूनी 10, ये आ गया 14/5, 2 1 कम 2 2 7 14, तो A का मान क्या आ जाएगा बच्चों? 7/5, 7/5 आएगा यार। ठीक है, ये 4/5 4/5 दो ऑप्शन नहीं, कोई एक 7/5 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। कहते समांतर श्रेणी का योग 82 है, मतलब कितने पदों का योगफल 82 आपसे पूछ रहे हैं। आपको पता है Sn बराबर क्या होता है बच्चों? n/2 2a + n-1 × D होता है। आपको n ही निकालना है। 82 दे रखा है Sn 82, n आपको पता नहीं। प्रथम पद कितना है बच्चों? 2, n आपको पता नहीं, और D, इनके बीच का अंतर कितना? 4 है,
द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 4, सार्वंतर आपका 4 है। ठीक है, हल करते हैं। सो देख सकते हैं आप यहाँ से 2 उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ निकालो। यहाँ से 2 बचा, यहाँ से n माइनस 1 इंटू 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, n 2n माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, यहाँ से सिर्फ n स्क्वायर आ गया, 2n स्क्वायर, इधर क्या है 82, 82 है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। प्रथम पद 2 है, 4 है, डी ठीक है, 82 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे दे रखा है वैसे तो हम कर ही दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी तो वो तो उनकी गलती है, हमारी नहीं। 2 निकाला, कट गया, 2 बचा था, 2n माइनस 2 प्लस 2 0, 2n n स्क्वायर। ठीक है, 2 चौके 8, 2 एकम। बेटा क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि n निकालोगे तो रूट 41 आएगा, 41 का रूट नहीं निकल सकता है ना, तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मतलब ऐसा आएगा तो ऐसा करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कह रहे समांतर श्रेणी का 11वां पद कौन सा होगा। 11वां पद बोले तो बेटा a प्लस 10d, एक कम कर देते हैं। प्रथम पद कितना है बेटा माइनस के 3, d द्वितीय पद, d निकालना है, देखो द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो ये आ जाएगा 5, तो 50 माइनस 3 यानी कि 47। ठीक है, 11वां पद निकालना 47 आएगा, ये ऑप्शन में गड़बड़ दे रखा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि P ये तीनों पद AP में है तो P का मान क्या होगा। अगर ये तीनों पद AP में है तो बीच वाले का डबल, पहले वाले और आखिरी वाले के योगफल के बराबर होता है। 4p 5p, सिर्फ यहाँ से 5p बचेगा और यहाँ से 4p प्लस 1, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो p का मान आ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी हो गया। कह रहे यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 हो तो इनका पहला पद क्या होगा। छठा पद बोले तो a प्लस 5d, एक कम कर दिया 13 है, समीकरण 1। और 12वां पद यानी कि a प्लस 11d कितना है 25 दे रखा है, कटा 11 में से 5 घटाएंगे 6d, 25 में 13 घटाएंगे 12, तो d का मान 2 आ गया। a प्लस 5d बराबर 13 था, d का मान 2 था, तो 5 दूनी 10, इधर आके माइनस हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं ये जो जितने भी पद हैं अगर ये समांतर श्रेणी में है तो निकालना है, इनके मानों को निकालना है कि x3 क्या होगा। ठीक है, तीसरा पद क्या होगा वो आपको बताना है। अब ये बोलना ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि इससे ज्ञात, ये तो किया जा सकता है ज्ञात। प्रथम पद ये है, ए बराबर हमें 4 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, a5 हमें दे रखा है 28, a5 का मतलब होता है a प्लस 4d, 28 दे रखा है। अगर आपको कोई भी पद निकालना है आपको बस a और d की ज़रूरत है। a आपको दे रखा है 4, ठीक है, माइनस कर दोगे, 28 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 24, 4 छंग 24, तो d का मान बच्चों 6 आ गया, d का मान यहाँ रख दो, तो a 4 इंटू 6 28, सो 4 छंग 24, 24 प्लस का आके इधर का माइनस का हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। a का मान कितना जाएगा 4, वो तो पहले से ही हमें पता है, कंफर्म भी हो गया, सही है। तो d हमारा 6 है। हमसे क्या बोला था कि x3 क्या होगा, तीसरा पद। देखो यहाँ x3 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद बोले तो x3 और चौथा पद बोले तो a प्लस 3d। a कितना है हमारे पास 4 और d हमारे पास कितना 6, 6 3 18, 18 और 4 22,
तो ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, ठीक है 22, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहते समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है, मैं बता देता हूँ कौन सा पद शून्य है। यानी कि an 0 दे रखा है, प्रथम पद 72 दे रखा है, सार्वंतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 और 2 माइनस के 9 आ जाएगा, और आपको n निकालना है, ठीक है। आपको सूत्र कौन सा लगाना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को रखो और मुझे कैलकुलेट करके आंसर कमेंट पे बताओ कि n इनमें से कौन सा आ रहा है। क्योंकि पहले कर रखें, एक आध क्वेश्चन खुद के लिए भी मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो पाए। तो मुझे इसका सॉल्व करके बताना है आपको कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू आ रहा है, ठीक है बच्चों। करना शुरू करो। कह रहे समांतर श्रेणी के लिए a30 माइनस a20 का मान क्या होगा। a30 माइनस a20, देखो a30 बोले तो a प्लस 29d, और a20 का मतलब होता है a प्लस 19d, प्लस का a माइनस का कटा, 29d में से 19d घटाओगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 29 में से 19 घटाएंगे तो 10d, ठीक है। d का मान बस निकाल लो, समांतर श्रेणी बोला है तो द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद 5 आ गया, तो यहाँ 5 रख दो तो 50 आ जाएगा आंसर। 50 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य हो जाएगा, है ना, बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन में जो एपी का 11वां पद, क्या बोल रहे हैं, एपी का पहला पद 5n माइनस 3 है, दूसरा पद क्या होगा। कुछ क्वेश्चन में गलत दे रखा है, आई थिंक यहाँ पर nवा पद बोल रखा होना एपी का, इसे स्किप कीजिए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। कह रहे 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए केवल 10 वर्ष की अवस्था में किस प्रसिद्ध गणितज्ञ को दिया गया था। ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे और स्किप कर सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किसी एपी का nवा पद 4 माइनस 7n है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले करा रखा है, आपको an दे रखा है 4 माइनस 7n, d निकालना है, प्रथम पद तो n की जगह पर 1 रखो, 4 में 7 घटाओगे माइनस के 3, द्वितीय पद निकालो, n की जगह पर 2 रखो, 7 दूनी 14 माइनस के 10, d निकालना है, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो माइनस के 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं यदि एपी का nवा पद इतना हो तो 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। nवा पद an दे रखा है, 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए आपको a और d चाहिए। तो a मतलब प्रथम पद, n की जगह पे 1 रखो, 4 में से 5 घटाओगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। द्वितीय पद निकालो, n की जगह पे 2 रखा, 8 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 3, ठीक है। तो d क्या होता है बच्चों, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो d आ जाएगा बच्चों आपका 4, ठीक है। आपको 25 पदों का योगफल निकालना है। एन सूत्र क्या होता है, n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही सूत्र होता है। n आपका 25 है, a आपका माइनस के 1 है, n आपका 25 माइनस 1, डी आपका कितना है बेटा 4। सो देखिए यहाँ पर 25 बट्टे 2 ब्रैकेट में सॉल्व करो, माइनस के 2, 24 आ जाएगा। 24 48 48 96 96, तो 25 बट्टा 2 ये आ जाएगा 94, तो 2 चौके 8 2 सत्ते 14, तो 25 गुणा 47 कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि 47 गुणा 25 कितना होता है
और इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ये कमेंट करके बताओ। कह रहे हैं तीनों पद एपी में है, ये तीनों पद एपी में है, ठीक है। तो तीनों पद अगर एपी में है तो बीच वाले का डबल पहले और आखिरी के योगफल के बराबर होता है। तो 2a माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 11 प्लस के 3 है। सो माइनस का 11 इधर के प्लस के 11, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 है। तो 11 में से 2 घटाएंगे 9, ए का मान कितना आ गया 9। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। यदि एपी अगर डी 5 है और एस 975 है तो ए 9 कितना होगा, मतलब 9 पदों का योगफल, ठीक है। तो आपको ए नहीं पता है, आपको ए निकालना है। एस 9 पदों का योगफल, ये सूत्र होता है, ठीक है। सो देखिए बच्चों, एस 9 हमें दे रखा है 75, एन 9 पदों का योगफल यानी कि एन की जगह पर 9, 2a नहीं पता, 9 में से घटाएंगे 8 आ जाएगा, डी हमें कितना दे रखा है 5, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो 2 उभयनिष्ठ है, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, 2 चौके 8 है ना, 2 से 2 कट गया 9, यहाँ से आ गया 4 पंजे 20, ठीक है। हाँ, और यहाँ कितना 75। सो देखिए गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 75/9, और इधर बचेगा a प्लस 20, प्लस का 20 इधर के माइनस का हो जाएगा, और यहाँ a बचेगा 75, 9 दूनी 18, ठीक है। सो घटाओगे तो ये आ जाएगा 105 माइनस का बट्टे में 9, ए काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 बचे 15, तो ए का मान आ जाएगा माइनस के 35/3, ठीक है। और आपको डी का मान तो दे ही रखा है, आपको a 9 निकालना है। a 9 होता है a प्लस 8d, ए का मान है माइनस के 35/3, 8, डी का मान कितना है बटन 5, तो 8 45/3, लॉस ऑफ 3 आ जाएगा, हल करना है 120, ठीक है। 120 आ जाएगा, 120 में से 35 घटाना है 85/3, 3 दूनी 6, नहीं घटेगा ना, ऑप्शन ही गलत दे रखा है। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक है। माइनस के 85/3 आ रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है तो सही। देखो माइनस का नहीं प्लस का 85/3 आ रहा है ना, 85/3, ऑप्शन नंबर बी है तो सही, ठीक है, बी सही हो जाएगा। कह रहे यदि एपी का सार्वंतर 5 हो तो टी 18 माइनस टी 13 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एपी का सार्वंतर 5 हो, देखो टी 18 माइनस टी 15 का मान हमें ज्ञात करना है, टी मतलब पदों की बात हो रही होगी। तो देखो ये 18 का मतलब a प्लस 17d, ठीक है, माइनस है 13 यानी कि a प्लस 12d, एक कम करके लिखते हैं, प्लस a से माइनस a घटना, 17d माइनस के 12d, 17 में से 12 घटाएंगे तो 5d, और d का मान क्या दे रखा है 5, 5 बचे 25, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम 4 पद कौन से होंगे, ठीक है। प्रथम 4 पद, प्रथम पद n के जगह पर 1 रखो 5 आ जाएगा, द्वितीय पद n की जगह पर 2 रखो, 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 और 7 तो आएंगे ही आएंगे। तीसरा पद n की जगह पर 3 रखो, 3 दूनी 6 और 3 9, ये भी हो जाएगा। चौथा पद n की जगह पर 4 रखो,
8 और 3 11, तो 5 7 9 11, 5 7 9 11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए बी का पहला पद 8 है और एन व पद 33 है और एन पदों का युगफल 123 हो तो एन का मान क्या होगा? ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला पद यानी कि ए बराबर 8 दे रखा है, एन व पद ए एन 33 दे रखा है और हमें एस एन 123 दे रखा है और हमें एन का मान निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़ किए होंगे। ए एन, अगर ए एन की बात करें तो सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर होता है आपका बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन आपको 33 दे रखा है, ए आपको 8 दे रखा है। ठीक है, इधर आके घटाओगे, 33 में से 8 घटेगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना आ गया? 25। समीकरण 1 मान लो। अब तुम्हारा यहाँ से क्या आ जाएगा? एस एन बराबर क्या होता है? एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना होता दे रखा है तुम्हें? 123 दे रखा है। एन तुम्हें निकालना है। ठीक है, एन तुम्हें निकालना है। ओके, एन बट्टा 2 2a का मान कितना दे रखा है बेटा? 8। एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना है? 25 और ये है 123। ठीक है, तो देखो बेटा 16 और 25 41 होता है। ठीक है, 41 3 123, एन बट्टे 2 बराबर 3, तिरछे गुणा कर दोगे एन का मान आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं एग्जाम में, प्रिपेयर रहना है। तो देखो एन वा पद कौन सा होगा इनमें से आपको बताना है जो श्रेणी को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो देखो इसमें से ये पहला पद है, ये A1, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो एन वा पद कौन सा होगा इनमें से जो इनको संतुष्ट करेगा? जैसे कि चौथा पद देखो, एन की जगह पे 4 रख के देखो, तो इस पे चेक कर रहे हैं 7 12 और 6 18, तो इसने संतुष्ट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जो संतुष्ट कर रहा है वही सही होगा। चौथा पद 18 था, एन की जगह पर यहाँ पर मैंने 4 रख के देखा, ये संतुष्ट कर दिया। इनमें भी रख के देखना संतुष्ट, जो तीनों नहीं कर रहे होंगे, जो संतुष्ट करेगा वही तो आंसर देगा। और संतुष्ट सारे करने चाहिए, प्रथम भी करेगा, द्वितीय भी करेगा, तृतीय भी करेगा, चतुर्थ भी करेगा। ये नहीं कि एक कर रहा है, ऐसा नहीं। क्योंकि जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो, एपी के 3 पद क्या होंगे? देखो प्रथम पद मेरा 2 दे रहा है, सार्वंतर 3 है, 3 3 जोड़ते रहो, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, तो प्रथम 3 पद 2 5 8 होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियो और चाहिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। ठीक है, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जो कि बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।